रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, चुनाव बिहार में एकदम मुहाने पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में दो दो जगह रैली करते हैं, लेकिन सवाल वही, ट्विस्ट वही कि बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार तो हैं, क्या सीएम फेस भी हैं? प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से एक ऐसे सवाल को जन्म दिया है जिस पर बहस जरूरी है और बहस इस पर हो भी रही है, लेकिन सबसे पहले और सटीक विश्लेषण हम आपको बिहार तक पर दिखाएंगे। इंद्रमोहन सर, आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, नेतृत्व का जिक्र किया और इसी नेतृत्व शब्द पर इंडिया गठबंधन वाले मौज ले लेते, कहते भाई आप नेतृत्व की बात करते हैं, चेहरा कब घोषित करिएगा? देखिए, इसमें दो चीजें हुई। एक तो जब महागठबंधन का सीएम चेहरा और डिप्टी सीएम चेहरा का ऐलान हुआ तो उस वक्त भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे वो अशोक गहलोत हो या फिर तेजस्वी यादव हो, इन दोनों ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा कि बीजेपी कह तो रही है लेकिन बनाएगी नहीं, ये इस बात लिख के ले लीजिए। और जब बिहार आकर देश के गृह मंत्री अमित शाह इंटरव्यू में ये कहते हैं कि ये तो चुनाव के बाद विधायक दल के नेता चुनेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो वहीं से ये बात फंस जाती है। ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन ने जिस तरीके से सीएम फेस सामने लाया है, उसके बाद से ये अब तय है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार में पहली रैली करेंगे तो वो नीतीश कुमार का हाथ उठाकर कह देंगे कि भाई हमारे नेता तो नीतीश कुमार ही हैं, अगली बार भी सीएम यही बनेंगे। लेकिन ना तो ये समस्तीपुर में हो सका, ना ये बेगूसराय में हो सका। समस्तीपुर आप देखिए कि कितनी बड़ी धरती थी ये ऐलान के लिए, कर्पूरी ठाकुर की धरती। नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ आप उसे समझिए कि नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति जिसके आसपास चल रही है, जिन जातियों के ताने बाने के आसपास, वहीं से अगर यह ऐलान होता तो बहुत बड़ा मैसेज होता। लेकिन आज फिर प्रधानमंत्री मोदी यह बोल के चले गए हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कह सकता हूं, इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। अब आप इस नेतृत्व के बात को ऐसे समझिए कि ठीक है, आप एनडीए नेतृत्व में तो नीतीश कुमार का चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये कहने में आपत्ति क्या है कि सीएम चेहरा भी नीतीश कुमार होंगे? आखिर किस बात का डर है? क्या कोई सर्वे ऐसा है जो बताता है कि अगर आप चेहरा घोषित कर देंगे तो आपकी सीटें कम हो जाएगी? क्या इससे ये भी दिक्कत है बीजेपी को महाराष्ट्र दोहराना है, अगर बोल दिए तो महाराष्ट्र दोहरा नहीं पाएंगे बिहार में? ये सवाल बार बार विपक्ष पूछ रही है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, अघोषित रूप से ही सही, अगर आप देखें तो एनडीए में नीतीश कुमार सर्वमान्य चेहरा है। बीजेपी के जितने आप अगर सांसद से बात कर लीजिए या उनके मंत्री से बात कर लीजिए, जनता दल यूनाइटेड तो नीतीश कुमार की पार्टी ही है, या अन्य लाइज में एलजेपीआर की बात हम कर लेते हैं, चिराग पासवान कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आखिर किस बात की दिक्कत है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र ना दोहरा जाए, अन्य सहयोगी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। देखिए, सारे सहयोगी कह तो रहे हैं कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन ये कब कहा गया? जब अमित शाह ने ये एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद ये सवाल उठने लगा और विपक्ष बार बार ये सवाल उठाने लगा, तब ये भी बात सामने आने लगी कि अगर इस पेशोपेश के साथ आप चुनाव में जाते हैं तो लोगों का वोट खिसक सकता है। लोगों से ज्यादा मतलब कार्यकर्ता आपको वोट ट्रांसफर कराएंगे कि नहीं, अगर सीटें पलट दी जाए तो ये मुश्किल होगी। इस मुश्किल को थामने के लिए किसकी तरफ से ये बयान है? ये बयान देखिए कहां से आता है। चिराग पासवान कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, जीतन राम मांझी कहते हैं, लेकिन क्या कोई बीजेपी का बड़ा नेता कहता है? नहीं, अमित शाह हो, नड्डा हो, ये सब प्रधानमंत्री खुद हो, ये सब कोई ये नहीं कह रहे हैं। कह कौन रहे? दिलीप जायसवाल। कह कौन रहे? सम्राट चौधरी। कहते क्या है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री तो यही होंगे। लेकिन इस बात को पुख्ता तो किया जा सकता था, और समस्तीपुर में चुनाव से पहले
जो जनसभा हुई वहां से अगर इस बात का ऐलान होता तो देखिए आज कितनी बड़ी बात होती। दूसरी जनसभा में बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ही नहीं, उनकी पहले से दूसरी जगह पे जनसभा होनी थी। जितने भी वरिष्ठ पत्रकारों से या राजनीतिक विश्लेषकों से हमने बिहार तक के मंच पर बात की अमित शाह के उस इंटरव्यू के बाद, सबने कहा कि देखिए चुनाव बहुत टफ है। टफ चुनाव का यह मतलब नहीं, टफ चुनाव का यह भी मतलब है कि एक तरफा भी परिणाम आ सकता है, लेकिन टफ चुनाव इस संदर्भ में कि जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया, खेल अभी बाकी है। तो आप क्या उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के खेल अभी बाकी है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे खेल के लिए जानी जाती है? देखिए, खेल के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी जानी जाती हो तो मैं आपको बता दूं कि यह बिहार है। नीतीश आपका खेल महाराष्ट्र में हो सकता है, आपका खेल किसी दूसरे राज्य में हो सकता है, लेकिन ये बिहार है, यहाँ नीतीश कुमार है। उनके बिना सरकार की कल्पना बिहार में किसी भी दल के लिए किया जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक आंकड़ा भी कहता है कि चाहे दल कोई भी हो, जीता उनको सीटें ही 150 के आसपास आती है, चाहे वो आरजेडी के साथ चले जाए या फिर वो बीजेपी के साथ चले जाएं, आपकी सीटें उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करती कभी भी, क्योंकि आप लड़ते ही गठबंधन के अंदर है और गठबंधन में सीटों की संख्या आपकी सीमित है। उसमें से अगर आप 80% भी स्ट्राइक रेट के साथ जाते हैं तो भी आपकी कुल सीटें जो है वो 150 के आसपास में सिमट जाएंगी। तो जब सीटें ही आपकी इतनी सिमटेगी तो आप ये मान के चलिए कि सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी का होना जरूरी है। अगर आपने अभी उनको सीएम फेस घोषित नहीं किया और कल को आप अपनी बात से पलटने लगे तो क्या आपको लगता नहीं कि जेडीयू वहां पर कहेगी कि भाई कोई बात नहीं, आप रुक जाइए, अब आप जरा दूसरे गठबंधन से बात कर लेते हैं? ठीक है, एक और इसमें सवाल ऐड ऑन करता हूं, महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम चर्चा कर रहे थे तो कई विश्लेषकों की यह राय रही कि नीतीश कुमार अभी जिस पोजीशन में, जैसे सोनवर्षा सीट की हम बात कर लेते हैं, चिराग पासवान ने दबाव बनाया, दबाव काम नहीं किया, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास बुला करके रत्नेश सदा को टिकट दे दिया। नीतीश कुमार अभी बार्गेनिंग करने की स्थिति में है, पावर में है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि भाई अभी सीट आने देते हैं तब यह तय होगा। उनका एक और तर्क था कि अगर मान लिया जाए सीटें आ भी गई, नीतीश कुमार को भी सीटें थोड़ी सी बीजेपी से कम रह गई, तब नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर का जो धड़ा है या उनके विधायक हैं वो नीतीश कुमार के उतने रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस स्थिति पर संदेह पैदा होता है। इसमें आशीष, बिल्कुल इसमें आशीष दो चीजें हैं। जो आप पहली प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं कि सीटें आने देते हैं तो देखते हैं, जब सीटें आएंगी तो देखी जाएगी, ये बात तो तय है। लेकिन आप इसे ऐसे भी मान लीजिए कि चुनाव परिणाम के ठीक बाद कोई पार्टी टूट नहीं रही है बिहार में, और जिस पार्टी के पास अगर 60 से ज्यादा वहां विधायक चुन के आ जाते हैं तो उस पार्टी को इतनी जल्दी विधायक कोई तोड़ के चला जाएगा नीतीश कुमार के नाम पर। और आपको मैं ये भी बता दूं कि नीतीश कुमार को हटाएं ये मैसेज तो बीजेपी नहीं दे सकती बिहार में। नीतीश कुमार खुद कहें कि आपको सीटें ज्यादा आ रही है, मैं नहीं, इस बार आपका सीएम बनेगा, हमारा डिप्टी सीएम बनेगा, तो ये बात हो सकती है। रिटायरमेंट नीतीश कुमार को लेनी है, आप रिटायरमेंट दिलाएंगे ये नहीं बोल होगा। रहे थे ये नहीं होगा 2020 में, जिसे बीजेपी मिस कर चुकी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम नीतीश कुमार ही हमारे सीएम चेहरा हैं, तो उस वक्त बनाना पड़ा। अब कह नहीं रहे हैं तो ये खेल अब भी नहीं होगा। ये तभी संभव है जब नीतीश कुमार खुद कहे कि ठीक है, मैं नहीं, आप किसी और को बना लीजिए, आपकी सीटें ज्यादा है तो आप आ जाइए। निश्चित तौर पर तो देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार खुद ही ये ऐलान करते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली से, जो आज की रैली हुई, उसमें सभी लोगों के जहन में यह सवाल था कि जिस तरह से विपक्ष का दबाव है, अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा पासा उछाला है जिसको लेकर एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार को एनडीए सीएम चेहरा घोषित करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर अभी प्रधानमंत्री ने ऐलान नहीं किया है, नेतृत्व की बात जरूर कही है। क्या ये नेतृत्व शब्द जो है आगे चलकर बिहार में कोई बड़ा खेला होने के इस शब्द से आसार हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।